जो शून्य है वो ही अनंत है। जो जीवन के रहस्य को समझाए, जिसमें संपूर्ण संसार समाए। वो ही पूर्ण गुरु कहलाए। नमः शिवाय। पूर्णता की यात्रा पार्ट 20। पूर्वजों का हमसे ईर्ष्या करने का कारण। एकांत, अकेलापन और शोक में मृत्यु को प्राप्त पूर्वज क्या शत्रुता का भाव रखते हैं। पूर्ण गुरु श्री करौली शंकर महादेव जी के विचारों पर आधारित पूर्ण गुरु श्री करौली शंकर महादेव जी के शोध आधारित अनुभव यह बताते हैं कि हम अक्सर अपने पूर्वजों को पूजनीय और सम्माननीय मानते हैं, लेकिन फिर ऐसा क्यों होता है कि वही पूर्वज कभी कभी परिवार की परेशानी का कारण बन जाते हैं। क्या वे हमें रोगी करना चाहते हैं? अनुसंधान कहता है नहीं, समस्या उनकी मंशा में नहीं बल्कि उनकी अधूरी यात्रा और अतृप्ति में छिपी होती है। गुरुदेव श्री बताते हैं कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु अज्ञानता, द्वंद्व, अत्यधिक दुख या तनाव में होती है तो वे भाव उनके चरित्र का हिस्सा बने रहते हैं। मृत्यु के बाद वे प्रेत योनि में होते हैं, जहां वे शरीर के सुख भोगने की इच्छा तो रखते हैं, लेकिन उनके पास शरीर नहीं होता जो उनकी अतृप्त इच्छा को पूर्ण कर सके। स्वार्थवश शरीर के सुखों को फिर से भोगने और महसूस करने के लिए वे अपने ही वंशजों के डीएनए में प्रवेश करते हैं। गुरुदेव श्री बताते हैं कि इसके कई मुख्य कारण होते हैं, जिनमें पहला है मोह का बंधन। संतान के प्रति अत्यधिक मोह उन्हें परिवार से चिपके रहने पर मजबूर कर देता है। दूसरा है अतृप्त इच्छाएं। यदि किसी पूर्वज को शराब जैसी कोई लत थी तो वे अपने वंशज की मानसिकता को वैसे ही तैयार करते हैं ताकि वे उनके माध्यम से उस सुख को फिर से भोग सके। उन पूर्वजों की परेशानी सिर्फ आदतों तक सीमित नहीं है, यह कभी कभी शारीरिक कष्ट का कारण भी बन जाती हैं। गुरुदेव श्री कहते हैं कि कई बार हमारा शरीर स्वतः ही रोगग्रस्त हो जाता है। इसके पीछे की वजह होती है पूर्वज को मृत्यु के समय कोई गंभीर रोग था तो वह डीएनए के माध्यम से जीवित व्यक्ति के शरीर में अपने आप लग जाता है, भले ही पूर्वज ऐसा ना चाहता हो। गुरुदेव श्री कहते हैं कि कई बार बुजुर्ग अपने जीवन में अनदेखी और अकेलेपन का शिकार होते हैं। यदि मरते समय उनके मन में अपनों के प्रति शत्रुता का भाव रहा तो वे डीएनए में बैठकर चुन चुनकर बदले लेते हैं और परिवारी जनों को परेशान करते रहते हैं। हमें सबसे बड़ा खतरा तब होता है जब हम इन समस्याओं के लिए गलत स्थानों पर भटकते हैं। अतृप्त पूर्वज अक्सर अपने साथ वैसी ही मानसिकता वाले अन्य भूत प्रेतों की पूरी फौज को भी आमंत्रित कर लेते हैं, जिससे परिवार की समस्या और जटिल हो जाती है। पूर्वजों का परेशान करना असल में उनकी अपनी जरूरतों और अधूरी इच्छाओं का परिणाम है। इसे अंधविश्वास नहीं बल्कि सूक्ष्म ऊर्जा के असंतुलन के रूप में समझना चाहिए। सजगता और सही ज्ञान ही इस चक्र से बाहर निकलने का रास्ता है। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।